नमस्कार आप लोगों को। तो जैसा कुछ मैसेज आया कि आप लोग को ठीक ठाक लग रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक होगा, हम लोग कल तक देखे थे क्लोज पैकिंग। अब उस क्लोज पैकिंग से हम लोग को देखना है पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी हिंदी में पढ़ चुके होंगे। यदि आप 12th में पढ़े होंगे तो संकुलन क्षमता और संकुलन प्रभाज या संकुलन गुणांक। तो वो संकुलन गुणांक या संकुलन प्रभाज या संकुलन क्षमता क्या है, इसको जनरल वे में समझें कि जैसे एक रूम है, रूम का अपना कुछ वॉल्यूम होगा, खाली रूम का, कोई सामान इसमें नहीं है। अब जब इसमें सामान रखा गया तो सामान भी तो अपना कुछ वॉल्यूम दिखलाएगा। मनुष्य है तो मनुष्य रहेगा, सामान कोई निर्जीव पदार्थ है तो निर्जीव पदार्थ अपना कुछ एरिया को कवर करेगा। तो एरिया को जब कवर करेगा तो कुछ वॉल्यूम को भी तो कवर कर लेगा, तो उसी रूम के वॉल्यूम में ही ना कवर करेगा। तो रूम के जो वॉल्यूम में कवर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जितना वॉल्यूम रूम का वो कवर कर रहा है, उसी को हम लोग यहाँ डिटरमाइन कर रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी के रूप में। तो सपोज कीजिए पूरे रूम का वॉल्यूम कैपिटल भी था और जो सामान है उसका वॉल्यूम है भी, स्मॉल भी। तो कैपिटल भी में कितना प्रेजेंट है सभी पदार्थ का, स्मॉल भी, तो 1 में कितना होगा, तो स्मॉल भी बाय कैपिटल भी। 100 में कितना होगा, तो स्मॉल भी बाय कैपिटल भी इंटू 100। तो यही कहलाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। जब 100 पर निकालेंगे और जब 1 पर निकालेंगे तो वो कहलाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। परिभाषा यहीं से बनता है। अब हम लोग यहाँ सॉलिड स्टेट में आ रहे हैं कि सॉलिड स्टेट में कोई भी क्रिस्टल है। अब उस क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो पूरे क्रिस्टल, पूरे यूनिट सेल का अपना कुछ वॉल्यूम होगा। अब उस वॉल्यूम में पार्टिकल का भी अपना कुछ वॉल्यूम होगा। उस वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं और पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम, ये यूनिट सेल का वॉल्यूम है और ये वो पार्टिकल का वॉल्यूम है। तो यूनिट सेल के वॉल्यूम में पार्टिकल का इतना वॉल्यूम एडजस्ट कर रहा है, तो 1 में कितना एडजस्ट करेगा, तो भी बाय भी, स्मॉल भी बाय कैपिटल भी, ये कहलाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। और 100 में कितना कराएगा, जो परसेंटेज के रूप में निकलेगा, इसको कहेंगे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी। तो परिभाषा यहां से बनता है, पहले हिंदी में समझा देते हैं तो इसको फिर इंग्लिश में इसको, कि किसी भी यूनिट सेल के पर यूनिट वॉल्यूम में उसमें उपस्थित पार्टिकल का जितना वॉल्यूम उपस्थित रहेगा, जितना वॉल्यूम को कवर करेगा, दैट वॉल्यूम विल बी कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ दैट यूनिट सेल। उस यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन कहलाएगा। और यदि उसके पर 100 पार्ट में जितना वॉल्यूम कवर करेगा पार्टिकल के द्वारा, वो कहलाएगा जाकर के उसका पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं, उसके बाद तो फिर फॉर्मूला तैयार करते हैं और अलग अलग यूनिट सेल के लिए हम लोग अलग अलग वैल्यू तैयार करते हैं। तो पहले तो फॉर्मूला तैयार कर दूं, पहले परिभाषा। दैट वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स which is present in per unit volume of unit cell
is called its packing fraction. But that volume of particles में सब आ गया, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो और आयंस हो, जिसको हम लोग जेड से उधर डिनोट कर चुके हैं, which is present in per 100 volume of unit cell is called its packing efficiency. Let in V unit cell volume of unit cell V particles, ये है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, इज प्रेजेंट, देयरफॉर इन वन, मतलब पर यूनिट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल V particles by V unit cell will be present. तो ये कहलाएगा पैकिंग फ्रैक्शन, एंड इन 100 वॉल्यूम of unit cell into 100 will be present. तो ये कहलाएगा पैकिंग फ्रैक्शन और ये कहलाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। तो इस दोनों को लेकर के हम लोग फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं यहां पर। Therefore, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू फॉर्मूला निकला V पार्टिकल्स बाय V यूनिट सेल, मतलब वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स बाय वॉल्यूम ऑफ ये जब भी निकलेगा फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल में आएगा, मतलब दशमलव या भिन्न में आएगा, और ये अगला जो देखने जा रहे हैं वो हमेशा परसेंटेज में रहेगा। बट पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू V पार्टिकल्स बाय V यूनिट सेल into 100%,
ये दो फॉर्मूला आपका तैयार हो गया, एक पैकिंग फ्रैक्शन के लिए और दूसरा पैकिंग इफिशियंसी के लिए। अब जब पैकिंग इफिशियंसी मालूम हो गया, मतलब इतना परसेंट एरिया वो पार्टिकल छेक रहा है उस यूनिट सेल का, तो खाली भाग भी तो बचा होगा। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ रिमेन्ड वैकेंट स्पेस ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू 100 माइनस ये पैकिंग इफिशियंसी। जितना निकलेगा उसमें माइनस कर देंगे 100 में, तो खाली बचा हुआ भाग का परसेंटेज हमको मालूम हो जाएगा। तो ये पूछ सकता है या पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि कितना परसेंट उसका खाली रहेगा। तो हमको यदि पैकिंग इफिशियंसी मालूम हो गया है तो 100 में माइनस करके हम पैकिंग इफिशियंसी के सहायता से जो रिमेंड वैकेंट स्पेस है, जो खाली शेष खाली जगह बचा हुआ है, उस खाली बचे हुए जगह का हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये था आपका फॉर्मूला पैकिंग फ्रैक्शन के लिए और पैकिंग इफिशियंसी के लिए। अब हम लोग उधर जो यूनिट सेल का टाइप देखे हैं, सिंपल यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल, एफसीसी, ईसीसी, उन सभी प्रकार के यूनिट सेल के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला तैयार करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन का और पैकिंग इफिशियंसी का। तो हम लोग यहाँ पर एक सिंपल यूनिट सेल का स्ट्रक्चर लिए हैं। अब यहाँ जो दिखाई पड़ रहा है ये पार्टिकल है। सब सिंपल यूनिट सेल में बता चुके थे कि सिर्फ कॉर्नर पर पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ कॉर्नर पर, तो उसको हम लोग कहेंगे सिंपल यूनिट सेल। अब ये कॉर्नर पर जो पार्टिकल्स दिखलाई पड़ रहा है, हकीकत में जब उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो वो हमको ये दिखलाई पड़ता है कि ये दोनों पार्टिकल्स प्रत्येक भुजा पर क्या है, आपस में सटा हुआ है। ये दोनों आपस में सटा हुआ है, ये दोनों आपस में सटा हुआ है। भले यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है, बड़ा फिगर में दूर दूर दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जब देखेंगे सिंपल यूनिट सेल का, तो ये सारा का सारा पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ प्रत्येक भुजा पर क्या हो रहा है, सट रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो लेट एज लेंथ
ऑफ यूनिट सेल, ए अथवा एल भुजा की लंबाई को हम लोग ए या एल के रूप में लेते हैं। अब यहां पर जाकर के जो है कि रेडियस ऑफ पार्टिकल इसको लेते हैं आर के रूप में। तो इसका रेडियस है आर, इधर से भी आर, ये भुजा की लंबाई ए है। देन फ्रॉम फिगर से हम लोग क्या पाते हैं कि जो भुजा की लंबाई ए है तो ए बराबर आर प्लस आर इक्वल टू 2r, ठीक है। या उल्टा के कहें तो r बराबर a/2। ये पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल टाइप का भी पूछता है कि किसी भी सिंपल यूनिट सेल का भुजा की लंबाई दे दिया तो कहता पार्टिकल का रेडियस निकालिए, हाफ कर देंगे। या पार्टिकल का रेडियस दिया है, भुजा की लंबाई निकालने कहेगा तो हम यहाँ पर 2r कर देंगे, तो भुजा की लंबाई मालूम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रिलेशन हमको याद रखना चाहिए, किसके लिए? सिंपल यूनिट सेल के लिए। फिगर से समझ गए कि किसको भुजा कहे, इसका यूनिट सेल का तो ये है, और ये है रेडियस इसका यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक रेडियस। तो दो रेडियस मिलकर के भुजा की लंबाई बना है, तो हमको r प्लस आर इक्वल टू 2r, देयरफॉर r विल बी इक्वल टू a/2। अब हम लोग चलते हैं नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। भी यूनिट सेल ए क्यूब, भुजा क्यूब घन का है तो 2r का होल क्यूब 8r क्यूब हो गया। ए बराबर 2r होता है ना यहाँ पर, तो ये 2r को वहां पर पुट किए तो भुजा क्यूब बराबर हमारा हो गया 8r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का, इसको हम लोग भी पार्टिकल बोलते हैं, 4/3 पाई r क्यूब। गोला का आयतन, क्योंकि पार्टिकल कैसा है? गोलाकार है, तो गोला का आयतन के रूप में यहाँ पर इसका कितना हो गया? 4/3 पाई r क्यूब। फॉर सिंपल यूनिट सेल के लिए हम लोग ये जानते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल पीछे शुरू में निकालने बता चुके थे। जब हम लोग चैप्टर में शुरुआत किए थे, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने बताया था, ऑफलाइन क्लास जब चल रहा था, जेड का मान, तो सिंपल के लिए जेड का मान कितना था? 1। तो इसलिए भी पार्टिकल्स माने ढेर सारा कण रहेगा तो जेड इंटू ये भी पार्टिकल, ये एक कण का आयतन है, तो 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, तो ये निकला 4/3 पाई r क्यूब। कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो हमको पार्टिकल्स, जितना पार्टिकल्स रहेगा सबका अलग अलग हमको इस फॉर्मूला से निकालेंगे, जेड इंटू भी पार्टिकल। एक पार्टिकल का आयतन हमेशा फिक्स है कि 4/3 पाई r क्यूब रहेगा, लेकिन बाय द वे इसमें मान ली सिंपल यूनिट सेल था तो एक ही पार्टिकल है, बीसीसी रहेगा तो उसमें अलग होगा, एफसीसी रहेगा तो उसमें अलग होगा, ईसीसी रहेगा तो उसमें अलग होगा। जो हम लोग पीछे वहां जेड का मान देख चुके हैं, तो वहां पर जेड का मान यहाँ पुट करेंगे और उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी होगा वो निकल जाएगा भी पार्टिकल्स। मतलब जितने भी कण उसमें उपस्थित हैं उन सभी कणों का आयतन टोटली क्या होगा। अब ये दोनों मालूम हो चुका, इसलिए पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा भी पार्टिकल्स बाय भी यूनिट सेल। पढ़ चुके हैं अभी थोड़ा देर पहले।
तो V पार्टिकल्स 4/3 पाई आर क्यू अब बाय 8 आर क्यू। अब देखिए तो आर क्यू कैंसिल, उसके बाद 4 दूना 8, ये 3 भी नीचे आएगा तो पाई/6 3.14/6 0.5 6 दूना 12 इसी प्रकार से होगा। ये हो गया, निकल गया पैकिंग फ्रैक्शन। इसलिए पैकिंग इफिशियंसी कितना निकलेगा? तो पैकिंग इफिशियंसी के लिए भी तो वही है फॉर्मूला, V पार्टिकल्स बटे V यूनिट सेल इंटू 100। तो दैट मीन्स ये जो निकला 0.52233 इंटू 100, तो हम लोग कह सकते हैं 52.33%। ये निकल गया पैकिंग फ्रैक्शन, सॉरी पैकिंग इफिशियंसी। अब उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं देयरफॉर परसेंटेज ऑफ रेस्ट रिमेन्ड वैकेंट स्पेस इक्वल टू 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी। ये फॉर्मूला देख चुके थे, अभी तुरंत देखे थे। तो 100 माइनस 52.33, तो ये हो गया 47.67%। तो 52% जो है पार्टिकल्स छेक के रख लेगा और 47.67% जो है क्या कर लेगा, उसका खाली स्पेस बचा रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी यूनिट सेल के लिए पूरा डाटा तैयार करके पूरा निकाल लिए कि कितना एरिया वो छेकेगा और कितना एरिया जाकर के जो कि पार्टिकल्स उसका मैंने पार्टिकल को छेकने के बाद खाली रहेगा। तो सिंपल यूनिट सेल के लिए 3 चीज याद रखना है, ये और ये। बस ऑब्जेक्टिव के लिए या सब्जेक्टिव के लिए पूछा जाए निकालने के लिए तो वो हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। जल्दी कीजिए। हो गया होगा? जैसे क्वेश्चन दे देता है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल ऑफ एनी क्रिस्टल विल बी। अब 4 चॉइस है, एक में 52.33% दे दिया, बाकी सब में कुछ भी 64.67%, 74%, 37%। दूसरा क्वेश्चन जैसे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल यूनिट सेल of any crystal will be, तो वहां पर भी कुछ भी दे दिया 0.64,
कुछ भी दे दिया 552 0.52 0.37 0.74 और जैसे मान लिए व्हाट परसेंटेज ऑफ एनी सिंपल यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल will be remained as vacant। तो जैसे यहाँ पर है आपका 48%, 47.67%, 75%, तो 26%, नन ऑफ दीज। तो हमको इसका आंसर जो होगा पहला वाले का आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो अभी जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन जो पैकिंग एफिशिएंसी जो होगा सिंपल यूनिट सेल का याद रखना है 52.33% होगा। अब उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर और इसका आंसर भी हो जाएगा बी नंबर। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या उठ सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से यदि पूछता है तो उसको हम आराम से जवाब देंगे कि चाहे पैकिंग एफिशिएंसी पूछे, पैकिंग फ्रैक्शन पूछे या रेस्ट वैकेंट स्पेस जो है उसका परसेंटेज पूछे, तो कितना परसेंटेज उसका खाली रह जाएगा वो मुझे मालूम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जाकर जो है कि हम लोग ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। तत्कालिक आज भर इतना ही। अगले दिन हम लोग मिलते हैं एफसीसी, ईसीसी और बीसीसी यूनिट सेल के लिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स।